यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आइए हम निकालेंगे रुत की किताब 2 अध्याय उसका 8 से हम पढ़ते हैं। तब बोअज ने रुत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वे लौती हों उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। यहाँ देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से रुत के जो भले काम के जो चर्चा थी वो जो है उस स्थान पे फैल गई थी, और जो बोअज था उसको भी जो है उसके विषय में बताया गया था। और हम देखते हैं आगे चल कर के परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अनुग्रह किया रुत के जीवन में, और उसने जो भलाई अपनी सास के साथ किया था उसका परमेश्वर ने जो है एक अच्छा बदला दिया। हम देखते हैं उसी बोअज के साथ जिसके खेत में एक समय वह जो है अपने भोजन प्रबंध करने के लिए जाया करती थी, अपनी सास के लिए जो है उस भोजन वस्तुओं को जो है इकट्ठा करने के लिए जाया करती थी, उसी खेत के मालिक के साथ जो है उसका विवाह हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रुत का भला काम उसके जीवन में जो है एक बड़ी आशीष के लिए द्वार को खोला। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में भी होता है, जब हम भले कामों में लगे रहते हैं, हमको ज़रूर लगता है कि जो है ये बातों को कोई नहीं जानता होगा, कोई नहीं देखता होगा, लेकिन हमारे भले काम जो है परमेश्वर की आंखों से छिपे हुए नहीं है। वे हमारे हर एक कामों को देखता है, चाहे वो बुरे काम हो चाहे भले काम, उन सब को वो देखता है और उसका प्रतिफल हमको देता है। तो इसलिए आज हमको क्या है, भलाई करने में अपने जीवन में जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। चाहे वो किसी भी रीति से हम भलाई करें, एक दूसरे के लिए आशीष बने। परमेश्वर जो है हर एक बातों का लेखा जोखा रखता है और हमारे जीवन में जो है आशीषों के लिए द्वार को जो है खुलता है। जैसा कि परमेश्वर का वचन भी कहता है, जो जैसा बोता है वैसा जो है वो काटेगा करके। यदि हम जो है भलाई बोएंगे तो हमारे साथ भी निश्चय जो है भलाई होंगी। इसलिए आज हमको चाहिए कि जो है हम एक दूसरे के साथ भले कामों को करते रहें और जो है एक दूसरे के लिए आशीष जो है बनते रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बोला, बातचीत किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी रुत के भले कामों को प्रभु जी बोअज ने देखा और उसको जो है हालेलुया प्रभु अपनाया पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर वैसे हमारे जीवन के भले काम प्रभु जी आपको भावता हुआ होने पाए, प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी, और हम भी प्रभु जी आपके साथ प्रभु आपके स्वर्ग राज्य में प्रभु जी जाने पाए पिता परमेश्वर, और उस स्थान का प्रभु हम आनंद लेने पाए। हमें शरीर की सहायता कर प्रभु कि भले कामों को करने में प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु जी बढ़ते जाए, कोई भी प्रभु हियाव ना छोड़े प्रभु। चाहे पिता परमेश्वर उन कामों के कारण हमें दुखी उठाना पड़ता है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तो अनुग्रह दे प्रभु कि किसी का साहस न टूटे। विशेषकर इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्होंने प्रभु जी हालेलुया अपने भले कामों के कारण कई बार दुख उठाया प्रभु जी। इस बहन का हियाव प्रभु जी लगभग टूटता जा रहा है प्रभु जी, और ये चाहती है प्रभु कि अब हो गया, मैं जो है और किसी के साथ भलाई करने वाले नहीं करके प्रभु इस बहन की सहायता कर। वो प्रभु जी इस बात को ये जानने पाए प्रभु जी कि उसके भले कामों का स्मरण प्रभु जी तो रखता है पिता परमेश्वर, और उसके कारण प्रभु उसके जीवन को तो आशीषित करेगा। प्रभु इस बहन की तो सहायता कर प्रभु, इनके हियाव को बढ़ा और प्रभु जी ये भले कामों में बढ़ते जाए, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी। मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिन्होंने अपने साहस को छोड़ दिया है, या तो फिर प्रभु जी अपने प्रभु जी एक स्वार्थीपना का जीवन जी रहे हैं प्रभु जी, और उनका प्रभु जी प्रति प्रभु जी ना कोई सोच रखते हैं, ना उनके लिए कोई प्रार्थना का जीवन जीते, और ना
किसी रीति से पिता परमेश्वर उनके साथ भलाई करते हैं प्रभु, तो ऐसे लोगों की सहायता कर प्रभु, अपने स्वार्थीपन के जीवन से बाहर निकलने के लिए प्रभु, और एक दूसरे के लिए प्रभु जी आशीष बनने के लिए तो हर एक की सहायता कर। वो प्रभु जी विशेषकर मन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी नाना प्रकार के रोगों में प्रभु जी पीड़ित है प्रभु जी पाए जाते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हाँ प्रभु जी जिनके जीवन में विशेषकर ज्वर पाया जाता है प्रभु, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक ज्वर को लाने वाले अंधकार की शक्तियाँ प्रभु जी इन लोगों के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से छाती रहने पाए प्रभु। विशेषकर एक भाई प्रभु जो एक सप्ताह से पिता परमेश्वर बीमार हालत में पाया जाता है प्रभु, और साथ ही साथ प्रभु जी उसके सिर में भारीपन रहता है प्रभु, और उसके उल्टी से महसूस होता है प्रभु। इस भाई की तो सुधि ले प्रभु, और इसी वक्त प्रभु जी तेरी चंगाई की सामर्थ्य इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए प्रभु जी। और ये भाई यीशु के नाम से अपनी इस बीमारी से आजाद हो जाए प्रभु जी। तूने प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। सारी याद सारी बात तुझको देते हैं, इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।